जी महाराज की जय। आज मैं जेठ उतरती पूर्णमासी की कथा सुनाने वाली हूँ। जेठ उतरती पूर्णमासी की कथा सुनाने वाली हूँ, जिसकी विधि है कि प्रातःकाल स्त्री पुरुष बच्चा जो भी व्रत करे इसको प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़ा पहन के सबसे पहले अपने भगवान को याद करे, गणेश जी महाराज को याद करे। आओ प्रभु वे विघ्न हरता, हे गणेश जी महाराज आकर के मेरी पूजा को स्वीकार करो और आज मैं व्रत कर रही हूँ तो मेरे पर कृपा करो और व्रत पूर्ण होने का मुझको आशीर्वाद दो। उसके पश्चात फिर भोलेनाथ की पूजा करो। भोलेनाथ की 16 प्रकार से पूजा करके उनके 16 नामों का उच्चारण करो। भगवान शंकर के भोलेनाथ के 16 नाम हैं। उन 16 नामों को प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के याद करके भगवान का नाम लो और प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरी आज व्रत है, इसको पूर्ण करें। पहला भोलेनाथ का नाम है देवादिदेव त्रिनेत्र, दूसरा है शंकर, तीसरा है विश्वनाथ, चौथा है उमा रमण, पांचवा है कामारूप, छठवां है सुशंभु, सातवां है भवभूतेश दारुण दुखहरण, सातवां है सितकंड, आठवां है सितिकंड, नवा है उग्र, दसवां है शिवम, 11वां है शैल, 12वां है मुंड, 13वां है चंद्रमौली, 14वां है विशंभर, विश्वभरण कीजे निहाल, 15वां है मृत्युंजयमय, 15वां है मृत्युंजयमय, 16वां है शशिशेखरम, 16वां है शशिशेखरम। बोलो भोलेनाथ की जय। इस प्रकार 16 नामों का उच्चारण करके और प्रभु से प्रार्थना करो। आज मैं व्रत उठा रही हूँ तो मेरा आज व्रत प्रभु पूर्ण करना, प्रभु और दया रखना, मेरी पूजा को स्वीकार करना, जो गलती हो उसे क्षमा करना। और भोलेनाथ की जय। पूर्व काल में एक महानगर था, कातिका नाम का एक महानगर था। उसमें चंद्रहास नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी परम सुशील पत्नी रूपवती था। परम सुशील पत्नी का नाम रूपवती था। उन दोनों पति पत्नी प्रेम से रहते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण, एक भिक्षुक आसपास के घरों में भिक्षा मांगता था, लेकिन धनेश्वर के घर कभी भिक्षा नहीं लेता था। ये बात जब ब्राह्मण धनेश्वर को ज्ञात हुआ तो वो उस भिक्षुक के घर जाके उनकी कुटिया में पहुँचे। साधु महात्मा बहुत ज्ञानी थे, उन साधु महात्मा के चरणों में जाके गिर पड़े और बोले, हे प्रभु आप चारों तरफ से भिक्षा लेते हैं, आसपास से भिक्षा लेते हैं, मेरी भिक्षा में ऐसा क्या दोष है जो आप मेरी भिक्षा ग्रहण नहीं करती हैं। उन साधु महाराज ने कहा कि जो निसंतान होते हैं उनका हम भिक्षा ग्रहण नहीं करते, उनका अन्न खाने से हमें पाप लगेगा। तब वो रो के ब्राह्मण धनेश्वर विचलित हो गए और कहने लगे, हे प्रभु आप तो बहुत परम ज्ञानी हैं, आप मुझे इसका कोई सरल उपाय बताओ, इससे मेरी भी मन की कामना पूरी हो। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी मन की कामना पूरा करना चाहते हो तो जाके माता चंडी का तुम आवाहन करो और उनकी पूजा तपस्या करो। यह सुनकर धनेश्वर घर आया और आकर के अपनी पत्नी को सब हाल बताया और हाल बता के वो वन में चले गए और जाके वहाँ उन्होंने माता चंडी की उपासना की। 20 दिन तक उपासक निराहार रहे। फिर 21वें दिन माता चंडी ने उनको दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन तुमने पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें 16 वर्ष की आयु का पुत्र प्रदान करती हूँ। धनेश्वर बोले, हे माँ
अगर आपने पुत्र दिया है तो कम से कम उसकी आयु पूर्ण करने का कोई सरल उपाय भी बताओ। तब उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों पत्नी भोलेनाथ को मना के, गणेश जी महाराज को मना के अगर 32 पूर्णमासी का व्रत उठाओगे तो तुम्हारे पुत्र की आयु पूर्ण भगवान कर देंगे। ये सुनकर और कहने लगी कि आज जाके घर के सामने एक आम का पेड़ है, वह एक सुंदर फल लगा हुआ है, उस फल को लाके अपनी पत्नी को जब वह स्वच्छ हो जाए तो उसको खिला देना और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतना सुन के धनेश्वर ने आके अपनी पत्नी को सब हाल बताया। पत्नी ने आके सब हाल ग्रहण किया और मन लगा के सुना और मन में सोचा कि मैं माता रानी की पूर्ण करूँगी। धनेश्वर ने आँख खुली, सुबह उठे, देखे सामने एक पेड़ था, पेड़ पे एक फल लग रहा था। सावधानी से चढ़े और जाके उस फल को तोड़ के ले आए। जब फल तोड़ के ले आए और आके अपनी पत्नी को प्रेम पूर्वक खिला दिया। 9वें महीना तक उनका गर्भ रह गया। 9वें महीना में उनके पुत्र पैदा हुआ। बहुत सुंदर कांति वाला, अल्प विद्या सीख लेता, अल्प समय में विद्या सीख लेता था। सब गुण संपन्न पुत्र पैदा हुआ। जब वो 15 साल का हो गया तो धनेश्वर ने कहा कि अब हमें, और उनकी पत्नी ने विचार किया कि अब इसको पुत्र को काशी भेज देना चाहिए, क्योंकि हमारी पूर्णमासी भी 16वीं चल रही है, तब हमारी पूर्णमासी का उद्यापन होगा। उनके मामा को बुला के धनेश्वर ने और अपनी पत्नी की सलाह से मामा के साथ उस बच्चे को काशी भेजने का विधान किया। अब वो मामा के साथ जब जाने लगा तो रास्ते में एक सुंदर नगर पड़ा। उस नगर में धर्मशाला में वो रुका। उसी धर्मशाला में एक बारात आके रुकी। बारात के दूल्हा जो था उसकी आँख में कुछ परेशानी हो गई और उस परेशानी की वजह से दूल्हा के पिता ने आके कहा कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने भांजे को मुझे 1 दिन के लिए प्रदान करो ताकि मैं शादी संपन्न कर सकूं। उनने कहा, मामा ने कहा, एक शर्त रखी, जो दूध में कन्यादान में जो पैसे मिलेंगे वो हमारे होंगे, बाकी सब कुछ तुम ले लेना। वो राजी हो गए और जाके लड़का से शादी हुई। जब लड़के से फेरे होने के बाद में वर वधू को एक अलग खाना खाने के लिए एक कक्ष में भेजा गया, मगर वो उनका भांजा वे उसके साथ कट कर दिया। बालक देवदास जब अपनी पत्नी के साथ एक कक्ष में पहुँचे खाना खाने के लिए, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ खाना खाना स्वीकार नहीं किया, कि संकोच करा कि अगर मैं इसके साथ खाना खाता हूँ तो इसका धर्म नष्ट हो जाएगा और ये मैं नहीं कर सकता हूँ। इसका पति तो कुछ और है, मैं तो खाली आज के लिए हूँ। पत्नी ने पूछा, हे स्वामी आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी मेरे साथ जरूर हुई है, अगर तुम्हारा पति धर्मशाला में है, आप उसके साथ सूर्य विदा होगी, इसलिए मैं तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा रहा हूँ। उन्होंने कहा, पत्नी बोली, हे स्वामी जब सगे संबंधियों के सामने, अग्नि देवता के सामने, सबके सामने मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं, आप ही मेरे पति हैं, आपने संकोच मेरे साथ खाना खा सकती हैं। उन्होंने कहा, एक बात और मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी आयु अल्प आयु है, 1 साल की आयु रह गई है, मैं काशी जा रहा हूँ, इसीलिए अपने मामा के साथ और वहाँ पढ़ाई करूँगा, और अगर जीवित रहा तो तुम्हारे पास लौट के आऊँगा, नहीं जीवित रहा तो बोले स्वामी मैं 1 साल के लिए भी धन्य हो जाऊँगी, आप निसंकोच मेरे साथ खाना खाओ। उन्होंने खाना खाया, शयन किया, और सवेरे जब विदा होने लगी तो कहने लगे, देखो एक फूलदार एक वृक्ष लगाना, अगर वो तुम्हारे लिए हरा भरा रहे तो सोचना मैं जीवित हूँ, अगर जिस दिन वो मुरझा जाए समझना मैं ख़त्म हो गया हूँ, और अगर जिंदा रहा तो 1 साल बाद आके तुमसे फिर मिलूँगा। और ऐसा करके देवदास अपने मामा के साथ काशी निकल गए। सुबह हुई, वो वर वधू भर के पिता माता सब बाराती आए विदा कराने के लिए। पत्नी ने कह दिया कि ये मेरे पति नहीं हैं, मेरे पति तो काशी गए हैं, अगर ये मेरे पति हैं तो जो मैंने गुप्त बातें कही हैं वो मुझे बताएं, और जो मैंने इनको आभूषण दिए हैं कन्यादान में वो मुझे बताएं। लेकिन वो वर कुछ नहीं बता पाया। तब शर्मिंदा होकर वो फिर बारात वापस घर लौट गई।
अब इधर काशी जी में वो पढ़ने लगे, साल पूरा होने लगा। जैसे ही 16वां साल पूरा हुआ तो वो काला नाग आया और कमरे में आके चारों तरफ उसके देवदास के घूमने लगा, मगर देवदास पे कोई असर नहीं हुआ। आसपास की सारी जगह काली पड़ गई, आसपास की जगह सारी विष की वजह से काली पड़ गई, मगर देवदास को कुछ नहीं हुआ। तब यमदूत ने जाके यमराज से कहा कि हे प्रभु, वो देवदास को कुछ नहीं हो रहा। यमराज खुद आए और आके देखा तो उन्होंने शंकर भगवान से कहा, प्रभु देवदास की मृत्यु होनी थी लेकिन वो अब नहीं, उसके ऊपर जहर का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। तब भगवान शंकर ने कहा अपनी दूरदृष्टि से देखे कि हाँ, इसकी उम्र पूरी हो चुकी है। गौरा माता ने कहा कि हे प्रभु, उसकी माँ 32 पूर्णमासी की व्रत कर रही है और आज उसका पूर्णमासी का व्रत का उद्यापन है। और प्रभु, एक माँ के लिए आप इसको ऐसा करें कि इसको अभय दान दें, इसको जीवन दान दें। माता पार्वती जी की बात सुन के भोलेनाथ ने उसको अभय दान दिया, जीवन दान दिया। बच्चा उठ खड़ा हुआ और ऐसे खड़ा हो गया जैसे सोते से उठा हो। वो अपने मामा से बोले देवदास कि मामा अब घर चलो, अब हमारी 16 साल पूरी हो गई, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। आए दोनों मामा भानेज और आके उसी नगर में रुके। इधर वो पुत्र और पुत्री और अपने पिता बातें कर रहे थे कि हे पिताजी, मेरे पति अभी जीवित हैं, और चौक उनने जो पेड़ लगाया था वो पेड़ मेरा अभी फल फूल रहा है, आप उनको ढूंढिए और मेरे पति जिंदा हैं, आप उनको ढूंढिए। इतना वो लोग बात कर ही रहे थे कि बाहर से आवाज़ आई कि आपके दामाद आपके दरवाजे पे आ चुके हैं। उनके पिताजी ने उससे परीक्षा ली, उससे पूछा सारी बात। जब सच होने पर, परीक्षा में पास होने के बाद, उन्होंने अपनी पुत्री की विदा अब देवदास के साथ कर दी। बहुत सारा दहेज दिया और प्रसन्नतापूर्वक पुत्री को विदा कर दिया। वो अपने नगर में पहुँचे। नगर में माँ बाप दोनों ऊपर बैठे थे। अगर हमारा पुत्र जिंदा आएगा तो हम नीचे उतरेंगे नहीं, अपनी जान दे देंगे। आके मामा ने आवाज़ लगाई, हे बहन बहनोई नीचे आओ, आपका पुत्र आपकी पुत्र वधू को लेके आ गया है और सारा दहेज लेके आया है। उनने आके अपने पुत्र और पुत्र वधू को देखा, बहुत हर्षित हुए, प्रसन्न हुए और आके गले से लगा लिया। इतना बड़ा उत्सव किया कि बहुत सारा दान ब्राह्मणों को दिया, उत्सव मनाया, दावत की और प्रसन्नतापूर्वक वो लोग दोनों रहने लगे। यशोदा नंदन श्री कृष्ण भगवान अपनी माता से बोले कि अगर जो भी इस स्त्री पुरुष या कोई भी इन व्रत को करता है तो वो अब स्त्रियाँ करती सौभाग्य, अटल सौभाग्यवती होती है। उन्हें कभी बेदर्द का जीवन नहीं जीना पड़ता है और चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उन्हें हर सुख मिलता है। सौभाग्य से सौभाग्य, सुख, संपत्ति मिलती है। लास्ट में भगवान भोलेनाथ के धाम जाते हैं, संसार से आवागमन का छुट्टी हो जाती है। इस तरह से उन्होंने माता यशोदा को बताया और इसमें कोई संशय जरा सी भी नहीं है, ये लेस मात्र भी संशय झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। 32 पूर्णमासी का जो व्रत करते हैं उनको सब सुख मिलता है और अंत में परम धाम को जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, माता यशोदा की जय।